नमस्कार। ज्योतिष के जिज्ञासु और ज्योतिष के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धमन। लगभग पिछले 30-35 वर्ष से ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ। 15-1 साल से मैं ज्योतिष की कक्षाएं भी ले रहा हूँ। आज जो वीडियो का विषय है वो है मिथुन लगन वाले जातक कैसे होते हैं। मिथुन लगन की जातक या जातिका सभी के बारे में ये चर्चा होगी और इनका बचपन कैसा होता है, युवावस्था कैसी होती है, पारिवारिक जीवन कैसा होता है, वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति, रोग, व्याधियां, सब बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा। थोड़ा सा ये वीडियो होगा लंबा। मिथुन लगन की सारी जानकारी, संपूर्ण विश्लेषण। मिथुन लगन का स्वामी ग्रह बुध ग्रह है। इस लगन राशि का जो लिंग है वो है पुरुष लिंग। आकार इसका छोटा है और स्वभाव द्विस्वभाव है। तत्व वायु तत्व वाली ये राशि या लगन है। प्रकृति इसकी मिश्रित प्रकृति होती है। पाद यानी पैर जो हैं वो द्विपाद हैं इसके। कुछ राशियों के सिंबल 4 पैरों वाले होते हैं, कुछ राशियों के 2 पैरों वाले होते हैं। इसके 2 पैर वाला सिंबल है, इसलिए द्विपाद राशि इसको कहा गया है। वर्ण इसका शूद्र है और दिशा पश्चिम की ये स्वामी है। बल रात्रि में ये बलवान हो जाने वाली लगन है। काल पुरुष के अंग में ये भुजाओं में इस राशि या लगन का स्थान है। छाती के ऊपर का भाग और कंधे भी इसी से देखे जाते हैं, यही राशि से देखे जाते हैं। अब मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण दोनों की बात यहाँ की जाएगी। आपका जन्म मिथुन लगन में अगर हुआ है तो मिथुन लगन में जन्म लेने वाले जातक या जातिका गौर वर्ण वाले होते हैं, गोरे रंग वाले, लंबे कद वाले, चतुर होते हैं, प्रतिज्ञावान होते हैं, वाग्मी यानी बहुत बोलने वाले होते हैं, चंचल नेत्रों वाले, मधुर भाषा का प्रयोग करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, मैथुन प्रेमी होते हैं, विद्वान होते हैं। रोगी भी कभी कभी जीवन में अगर बुरी स्थिति किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा की हो तब ऐसा होता है। कीर्तिवान होते हैं अक्सर। धनी होते हैं। कंठ से संबंधित इनको व्याधियां जीवन में कभी हो सकती हैं। बुद्धिमान, प्रत्येक कार्य में समर्थ होते हैं। अत्यंत ये विवाद करने वाले होते हैं। अगर इनको क्रोध आ जाता है तब ऐसी स्थिति होती है। इनकी आंखें गुलाबी होती हैं और नाक बड़ी, बाल बहुत सुंदर होते हैं। इस लगन के स्त्री पुरुष माता पिता के भक्त भी होते हैं। कुटुंब के पालन करने वाले होते हैं। अल्पभाषी, कम बोलने वाले, उग्र बुद्धि वाले, विलासी या रति प्रिय भी इनको कहा गया है। शुभ कर्म करने वाले, दृढ़ मैत्री वाले, मर्मज्ञ होते हैं ये जातक। सदकर्म में ये इनकी रुचि ज्यादा होती है। शांत चित्त, मिश्रित स्वभाव वाले, यात्रा प्रेमी होते हैं, सर्वप्रिय होते हैं ये जातक। अधिक भोजन करने वाले इनको कहा गया है। काम शास्त्र में निपुण होते हैं। इस लगन राशि वाले दूत कार्य करने वाले, हास्य प्रिय, भाग्यवान, आकस्मिक अचानक धन का लाभ प्राप्त इनको होता है। अपने व्यवसाय में एक से ज्यादा बार इनको परिवर्तन करना पड़ता है। मिथुन लगन वाले स्त्री पुरुष गौर वर्ण वाले होते हैं, चंचल आंखों वाले होते हैं और सामान्य कद वाले इनको कहा गया है। और अगर जन्म कुंडली में लग्न स्वामी और चंद्रमा बलवान हो तो ये स्वस्थ और सुंदर बहुत होते हैं। इनके चेहरे पर एक प्रकार की चमक और कामनीयता दिखाई देती है। दिल खोलकर हंसने वाले, हंसी मजाक में आपको बहुत आनंद आता है। इस लगन वाले की बहुत बुद्धि तीव्र होती है। अपने सरल स्वभाव के कारण आप अनेक मित्र बना लेते हैं। आपको संगीत का शौक भी बहुत होता है। यदि जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हो
तब तो इस लगन वाले लेखक भी हो सकते हैं, संपादक भी हो सकते हैं। आपका जो मस्तिष्क है वह बहुत तीव्र बुद्धि वाला मस्तिष्क है और कठिन से कठिन गुत्थियों को सुलझा लेने में ये लोग सक्षम भी होते हैं। दांव पेच खेलना भी इनको खूब आता है। आप में किसी प्रकार की कट्टरता नहीं होती। आप अपने सिद्धांतों के पीछे मर मिटने को बुद्धिमानी समझते हैं। समय के अनुसार बदलने की विशेषता भी आप में होती है। इस कारण से आप कमीशन कार्य के लिए ज्यादा उपयोगी भी होते हैं। मिथुन लगन के लोग राजनीतिज्ञ भी देखने को मिलते हैं। अच्छे प्रयास करने पर इनको राज्य द्वारा मान सम्मान भी मिलता है। कुंडली में ग्रह स्थिति खराब अगर हो तो इस स्थिति में इस लगन वाले अपनी कही हुई बात से पलट भी जाते हैं। रंग बदलना इनको ऐसी स्थिति में खूब आता है। ऐसे साहस और निर्भय अधिक नहीं होते इन लोगों में, परंतु संकट के समय अपने हित की रक्षा करना इनको खूब आता है। खुद को अनिष्ट से बचा लेने में ये निपुण होते हैं और इस लगन के कारण कोई बुरी आदतें रखते हो अपने हाथ पांव को बचाकर ही इनको रखना चाहिए। इनका हृदय बुद्धि के पीछे पीछे चलता है, मतलब मन जो है दिमाग के साथ साथ संतुलन बना करके चलता है। इस लगन वाले स्त्री या पुरुष दोनों ही आध्यात्मिकता और दार्शनिकता के क्षेत्र में उन्नति करने वाले होते हैं। बुध अगर इनकी कुंडली में प्रबल हो तो इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। इस स्थिति में ये अधिक विचारशील भी होते हैं और विचारशील बन भी जाते हैं अभ्यास के द्वारा। फैशन हो, सुंदरता, चहल पहल के उपासक होते हैं। कामुकता सामान्य रूप से कुछ ज्यादा ही इस लगन वाले में कही गई है। विपरीत लिंग की ओर इनका विशेष रूप से आकर्षण होता है। मिथुन लगन वाले अपने विरोधियों का मुकाबला खुले रूप में नहीं करते, बल्कि ऐसे दांव पेच खेलते हैं विरोधी कहीं का नहीं रहता। इस लगन में कुछ सेवा भाव वाले लोग भी पाए जाते हैं, सेवा परायण लोग भी होते हैं, परंतु वो लोग जो हैं समूह का उच्च कोटि का नेतृत्व तो नहीं कर पाते। इस लगन के लोग अपने साथी और धन की चिंता से भी कभी कभी पीड़ित रहते हैं। प्रिय भाषी होते हैं, विनम्र होते हैं, चतुर, धनी, भोगी, कूटनीतिज्ञ, गुणी, माननीय और यशस्वी के साथ साथ बुद्धिमान भी होते हैं। कभी कभी बुरे ग्रहों वाली अगर कुंडली हो तो इस लगन वाले जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं, मतलब ऐसा व्यवहार जो कि निम्न स्तर का हो। कुमित्र के समान आचरण करने वाले ऐसी स्थिति में हो जाते हैं। चुगलखोर और स्वार्थी भी हो सकते हैं ऐसी स्थिति में। निंदनीय प्रवृत्ति के ऐसी स्थिति में हो जाते हैं जब ग्रह स्थिति ज्यादा कुंडली में खराब हो। इनकी संतान सुशील होती है, कर्मशील, मनोहर, सुंदर और शुभ दृष्टि वाली होती है। इनकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है। इनको पशु, राज्य और प्रदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। धन प्राप्ति महिलाओं के उपयोग की वस्तुओं से भी हो सकती है या फिर किसी मेटल यानी धातु से संबंधित कार्यों में भी आपको धन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। मिथुन लगन वाले चंचल प्रकृति वाले होते हैं। इन आप में उत्सुकता और प्रश्न इच्छा यानी प्रश्न पूछने की इच्छा और भ्रमण प्रियता का अधिक पाई जाती हैं। ये मिथुन लगन के लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले परंतु अस्थिर स्वभाव वाले बुद्धिमान होते हैं, पर परस्पर विरोधी बातों को कहने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। आपको परिवर्तन, भ्रमण और विविधता अधिक प्रिय होती है। इस लगन के लोग रूढ़िवादी नहीं होते। दूसरे लोगों की निष्ठा की परीक्षा करने की भी चेष्टा करते हैं। व्यवहारिक कठिनाइयों के सामने प्रस्त हो जाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता होती है। मिथुन लगन वाले गंभीर चिंतन नहीं कर पाते। हर समय हंसते रहना आपका प्रमुख लक्षण होता है और आपकी उपस्थिति से गोष्ठियां जीवंत हो उठती हैं। आप में आकर्षक और विशिष्ट गुण हैं। इसमें सत्य प्रकाशन की उत्कृष्टता सीमा पार कर जाने वाली होती है, जो कि आपकी मुख्य दुर्बलता भी बन जाती है।
मिथुन लगन वाले ये समझते हैं कि उन्हें इच्छित वस्तु का ध्यान है, पर यथार्थ में ऐसी बात होती नहीं है। इन्हें बहुत कुछ जानना शेष रह जाता है। आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, परंतु ऐसा होते ही आपकी रुचि समाप्त हो जाती है। मिथुन लगन वालों को प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्रत्येक बात को सीखना चाहिए और सीखना पड़ता है। कभी कभी हाथ जल जाने पर ही आप जान पाते हैं कि अग्नि का स्वभाव कैसा होता है। सकारात्मक पक्ष को देखें तो मिथुन लगन का व्यक्ति एक बुद्धिमान, आकर्षक और चतुर वार्ताकार के रूप में अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने वाला होता है। असफलता आपको मित्र तथा सफलता ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए आप कष्ट और अभावों की ओर झुक जाते हैं। मिथुन लगन अपने वचन का पालन नहीं कर पाते, विचारों की भिन्नता को स्वीकार करते हैं, पर हमेशा अपने स्वीकृत मार्ग पर ही चलना पसंद करते हैं। यात्रा में आपको जीवन में ज्यादा लाभ हुआ करते हैं। मिथुन लगन के लोग स्वभाव से कलाकार प्रवृत्ति वाले होते हैं, कलाकार रुचियों वाले होते हैं। कुछ लोग अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण से कुछ और ही करने लग जाते हैं, वो किसी एक के होकर के नहीं रहते। मिथुन लगन वाले स्त्री या पुरुष को अपनी बौद्धिक क्षमता के प्रगटीकरण से अत्यंत सुख प्राप्त होता है। जब वो जानते हैं कि मेरा बौद्धिक क्षमता बहुत शानदार है, तो बहुत ही आनंदित होते हैं। चुनौतियों आप में सुधार लाती हैं, कभी कभी संवेदनशील पर असहाय भी आप हो जाते हैं। परिस्थिति के अनुरूप मिथुन लगन वाले अपने व्यवहार को बदलते भी रहते हैं, इसलिए आपके सच्चे स्वरूप को पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है दूसरों के लिए। कभी कभी आप दूसरों को उपदेश और सलाह भी देते हैं, इसके कारण आपको उपहास का पात्र भी बनना कभी कभी पड़ता है। आप जिन विषयों को नहीं जानते उन पर भी अधिक ढंग से, अच्छे ढंग से बोला करते हैं, पर आप विश्वास, आदर और प्रसिद्धि भी पाना चाहते हैं। ये वस्तुएं आपको इच्छित मात्रा में नहीं मिल पाती। आप शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील बने रहते हैं, लोगों पर आपका प्रभाव भी पड़ जाता है। कुछ लोग आपको साहस प्रिय भी समझ बैठते हैं, पर ऐसा यथार्थ में आप होते नहीं हैं। आपसे समाज सेवा की आशा की जा सकती है, क्योंकि किसी भी कार्य को तुरंत कर डालना आपके स्वभाव में होता है। आपको अपने सभी कार्य पूरे करके ही छोड़ने चाहिए, अधूरे कार्य आपको भ्रम में डाल सकते हैं। अब मिथुन लगन वालों की बाल्यावस्था, बचपन कैसा जाता है। बाल्यावस्था में बड़े फुर्तीले होंगे और कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी कक्षा में शिक्षा प्राप्त करते समय अपने पाठ को एक बार देख करके ही याद कर लेने वाले होते हैं। खेल कूद में रुचि लेना इनको अधिक रुचिकर लगता है। आप अपने अध्यापकों की प्रशंसा के पात्र होते हैं। निकट और अन्य वस्तुओं का संग्रह आपको अच्छा लगता है। समय और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को प्रस्तुत और प्रदर्शित करना आपको अच्छी तरह से आता भी है। मिथुन लगन के बालक हो या बालिकाएं हों, बड़ी शीघ्रता के साथ सही उत्तर देने में अग्रणी होते हैं। आप सफलतापूर्वक दूसरों का ध्यान बटा सकते हैं। अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर उनका लाभ आप युवावस्था में प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी जीवन के बाद अपने अनेक विषयों के थोड़े थोड़े जानकार भी आप होंगे। इसके कारण आप बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। बातें बनाना, लोगों को अपने ज्ञान से प्रभावित करना आपको खूब आता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय विपरीत लिंग वाले आपके चारों ओर अक्सर काफी संख्या में आपको घेरे रहते हैं। अब युवावस्था में मिथुन लगन के युवक युवतियों का जीवन संघर्षपूर्ण परिपूर्ण होता है। मिथुन लगन के युवक युवतियों का जीवन अक्सर संघर्ष से परिपूर्ण होता है युवावस्था में। इसका कारण एक से अधिक विपरीत लिंग से आकर्षण या प्रेम संबंध का स्थापित होना भी हो सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो आपका द्विमुखी व्यक्तित्व भी आपके लिए उत्तरदायी हो सकता है। मिथुन लगन वालों के सगे संबंधी उनसे मत व भिन्न रखते हैं। आपकी माता आपको उत्साहित करती हैं, परंतु पिता आपके अति उत्साह के कारण निश्चय नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते भी हैं और कंफ्यूज करते भी हैं। मिथुन लगन से संबंधित कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो नेता प्रकृति के होते हैं और आप समूह को शासित और निर्देशित करना चाहते हैं। आपको पर्याप्त धैर्य और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस लगन की परिभाषा वर्तमान में अपेक्षा भविष्य के लिए अधिक रहती हैं। आपका आगे बढ़ने में विश्वास ज्यादा होता है, पीछे रहने में नहीं होता। मिथुन लगन वालों के माता पिता, सगे संबंधी, ये सभी आपके साथ नहीं चल पाते और आप यात्राओं के लिए ज्यादा उत्सुक बने रहते हैं। लगन वालों के लिए तुला लगन वाले लोग एक प्रकार की सक्रियता साझा करने वाले होते हैं। इस संबंध का आकर्षण होता है, परंतु इससे किसी समय भारी हानि भी आपको उठानी पड़ सकती है। आपको चाहिए कि आप व्यक्ति तथा परिस्थितियों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करें। कुंभ लगन वालों से आपको मानसिक चुनौतियां भी मिलती हैं और ये लोग आपको यात्रा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावित भी करते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके साहसी स्वभाव पर अंकुश लगाने वाली होती हैं। हर समय कार्य में बने रहना आपका स्वभाव होता है। ज्यादा खाने पीने से आपके स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है। समुचित आराम के अभाव और भावनाओं के प्रभाव से भी आपके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप बातचीत में अधिक रुचि रखने वाले होंगे और कभी कभी उग्र भी हो जाएंगे बातों ही बातों में। विनोद प्रियता भी आप में पाई जाती है। वे उचित और अनुचित का ज्ञान भी आप रखते हैं। अपने दोहरे व्यक्तित्व के कारण कभी कभी ये लोग मिथुन लगन वाले विपरीत दिशा का आश्रय ग्रहण कर बैठते हैं। इनको नियंत्रण और बंधन का अज्ञात भय सताता रहता है। धन या फिर मूल्य विषयक विवाद आपको अच्छा नहीं लगता। शिकायत सुनने के स्थान पर स्वयं मूल्य चुका देना ही आपको ठीक लगता है। आपका व्यक्तित्व पर्याप्त प्रभावशाली होता है, इसलिए कुछ लोग आपकी चापलूसी में भी लगे रहते हैं। आपको चापलूसी से बच के रहना चाहिए, नहीं तो हानि उठानी पड़ेगी। स्वयं को हीन नहीं समझना चाहिए कभी, और अपनी उन्नति के मार्ग में बाधाएं उपस्थित नहीं होने देनी चाहिए। अब मिथुन लगन वालों के जीवन में संचित धन और पैतृक संपत्ति का क्या हालचाल होता है। मिथुन लगन होने से आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि का स्थान होता है। कर्क राशि द्वितीय भाव में धन को आकर्षित करने वाली होती है, इसलिए आपके पास पर्याप्त संचित धन होगा। आप यदि सक्रिय और सावधान और सजीव बने रहेंगे तो जल्दबाज ना होंगे तो अपने जीवन में बहुत कुछ धन संपत्ति संचित कर सकते हैं और आर्थिक उन्नति भी कर सकते हैं। किस प्रकार की होगी आपकी आजीविका। मिथुन लगन वाला व्यक्ति आजीविका के लिए किस क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है, इसका ठीक ठीक ज्ञान तो आपकी जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करने से ही पता लग सकता है। जन्म पत्रिका में कैसी ग्रह स्थिति है ये देखकर ही पता लगाया जा सकता है, पर सामान्य रूप से अगर लगन के अनुसार कुछ विश्लेषण किया जा सके तो इसमें ये पता लगता है कि ये जातक लेखन, प्रकृति, प्रकाशन, अभिनय, कमीशन से संबंधित कोई कार्य, पुस्तक प्रकाशन, इनसे संबंधित कार्यों में भी सफल हो सकते हैं। इस लगन के स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी विषय को गहराई से समझने वाले होते हैं। ईश्वरीय शक्ति इनमें होती है, इसलिए सफल अध्यापक भी आप बन सकते हैं। उत्सुकता का ज्यादा मात्रा होने के कारण आप किसी साहित्य रचना को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अच्छी बहस करने वाले वकील, एडवोकेट भी हो सकते हैं। ज्योतिष में भी मिथुन लगन वालों की साधारण रुचि होती है,
क्योंकि आप एक विश्लेषणात्मक बुद्धि वाले मनुष्य होंगे। एक्टिंग या किसी कला के कार्यक्रमों में भी आपको सफलता किसी हद तक मिल सकती है। आपकी भविष्य संबंधी योजनाएं अंतरिक्ष और मन द्वारा संवाद प्रेषण की भी हो सकती हैं। विदेशी भाषा का अध्ययन करना भी आपके लिए संभव होता है। मिथुन लगन के लोग समूह, क्लब, संगठन आदि का प्रतिनिधित्व करने में अच्छे होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, कर सकते हैं प्रतिनिधित्व। लोगों को मिलाने और आयोजित करने में भी आप सफल हो सकते हैं। अच्छे चित्रकार भी हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं, एक्सरे या इस प्रकार के विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। गीत प्रिय होने के कारण से मिथुन लगन वाले आयात निर्यात से संबंधित इस प्रकार के यंत्र वाद्य आयात निर्यात करें तो आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है। भाषणकर्ता भी अच्छे होते हैं ये लोग। लेखक, संपादक, गुप्तचर और अभिनेता, प्रचारक भी अच्छे होते हैं। भोज की व्यवस्था करने वाले भी इस लगन वाले अच्छे होते हैं। आपको सफलता इस कार्य में भी मिल सकती है। मिथुन लगन होने से आप कलाकार, लेखक और मनोरंजक व्यक्तियों की ओर आकर्षित भी जल्दी होते हैं। प्रेम संबंध या फिर मैरिड लाइफ कैसी होगी मिथुन लगन वालों की? मिथुन लगन वालों की मित्रता एक साथ एक से अधिक विपरीत लिंग वालों के साथ होती है। ऐसी इच्छा रखते हैं जिसके कारण आपका प्रेम संबंध सफल सिद्ध होता है। आप अपने साथी या प्रेमी को हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं। आप स्वयं निष्ठावान न होते हुए दूसरों की निष्ठा की परीक्षा करने का भी प्रयत्न करते रहते हैं। मिथुन लगन के लोग विपरीत लिंग की ओर से विपत्तियों को आमंत्रित किया करते हैं। आप निश्चिंतता का प्रदर्शन करते हुए भी सर्वाधिक चिंतित बने रहते हैं। आपकी असफलता का एक कारण आपका तथ्यों की ओर से लापरवाह होना भी हो सकता है। मिथुन लगन वालों को चाहिए कि अपना मूल्य समझें, स्वयं को किसी भी पक्ष को समर्पित ना करें। इससे आपको उन गतिवान शक्तियों की सहायता प्राप्त हो सकेगी। उन गतिवान शक्तियों की सहायता प्राप्त हो, इसके लिए आपके जीवन को रात्रि से दिन में बदल सकती हैं वो। सेक्स प्रेरणा से युक्त विपरीत लिंग को मिथुन लगन वाले स्वयं भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मिथुन लगन वाले प्रेम को अधिक महत्व देने वाले होते हैं, परंतु आप किसी एक तक ही अपना प्रेम संबंध सीमित नहीं रख पाते। इसके कारण आपके प्रेम संबंध को नुकसान पहुंचने की संभावना भी रहती है। इस लगन वालों को अनैतिकता से बच के रहना चाहिए। एक से अधिक विपरीत लिंग के व्यक्तियों से संबंध स्थापित करना आपके लिए संकटकारी हो सकता है। प्रेम के क्षेत्र में मिथुन लगन के लोग न्याय और संतुलन के पक्षपाती होते हैं। आपका ग्रस्त जीवन और प्रेम संबंध लगभग एक जैसा ही रहता है। आपके रोमांस में धन का स्थान महत्वपूर्ण होता है। मिथुन लगन वालों को असाध्य प्रेमी भी कहा जाता है। एक पक्षीय आकर्षण आपके लिए हमेशा कष्टकारी हो सकता है। मिथुन लगन वालों के सेक्स संबंध अक्सर सफल नहीं होते। इस कारण आपको मानसिक संतुष्टि और प्रसन्नता भी नहीं मिल पाती। आप सेक्स को अनुशासन में नहीं बांध पाते, इस कारण आपको कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। प्रेम के क्षेत्र में आपको प्रौढ़ता का आश्रय लेना चाहिए। अपने साथी का चुनाव करने के बाद आपको मस्तिष्क के स्थान पर हृदय को कार्य करने देना चाहिए, दिल से काम लेना चाहिए। आपके लिए मानसिक संतुष्टि के साथ सेक्स को अनुशासन में बांधना बहुत मुश्किल होता है। विश्लेषणात्मक स्वभाव का होने के कारण कुछ लोग मिथुन लगन वालों को सेक्स के क्षेत्र में स्थिर भी मानते हैं। मिथुन लगन के लोग दूसरों के रहस्य को जानने के बाद उनसे उदासीन होते हैं, उदासीन भी हो जाते हैं। ये स्थिति दूसरे पक्ष को पीड़ित भी करती है। आपको चाहिए कि आप व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप से ही प्रेम करें। आपको तुला लगन के लोग विशेष रूप से सेक्स के क्षेत्र में आकर्षित ज्यादा करते हैं। मेष और मकर लगन भी किसी किसी सीमा तक आकर्षित करते हैं, पर मकर लगन का शनि आपको शंकित भी बनाए रखता है।
तुला के साथ आपका व्यवहार और सुधारक जैसा व्यवहार होता है, पर तुला और कुंभ लगन भ्रम में डाले भी रहते हैं। मिथुन लगन का व्यक्ति सेक्स और प्रेम को बराबर स्थान देना चाहता है। आपका एक पक्ष चंचल और दूसरा स्थिर है। आप मानसिक रूप से गतिशील और हर समय सुरक्षा के लिए सतर्क बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये था सामान्य मिथुन लगन के जातक या जातिका कैसे होते हैं, उनका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन या प्रेम संबंध कैसे होते हैं, बचपन कैसा होता है, पढ़ाई में कैसे होते हैं, शिक्षा और कार्य क्षेत्र क्या होते हैं। अब मिथुन लगन के अन्य लगन वालों से कैसे संबंध हो सकते हैं, इस पर चर्चा की जा रही है। मिथुन लगन के स्त्री पुरुष सिंह और तुला या मेष लगन वालों के साथ सुखी रहते हैं। दूसरे मिथुन लगन वालों के साथ सक्रिय और कन्या और मीन लगन वालों के साथ इनका विरोध भी रहता है। कर्क या फिर वृश्चिक और मकर लगन के साथ आप उदासीन बने रहते हैं, न्यूट्रल बने रहते हैं, क्रियाशीलता उसमें नहीं रहती। अब मेष लगन के साथ मिथुन लगन वालों का कैसा संबंध होता है? मिथुन लगन वालों के लिए मेष लगन के स्त्री पुरुष आशा, आकांक्षा और मैत्री के पक्ष को प्रभावित करते हैं। इनका पारस्परिक संबंध प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, पर इसके लिए दोनों को थोड़ा सा त्याग करने की जरूरत होती है और त्याग के लिए प्रस्तुत रहना पड़ता है। मिथुन और मेष की जोड़ी अच्छी सिद्ध हो सकती है। ये परस्पर यात्रा और रचनात्मकता के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। मेष के संपर्क से मिथुन यात्रा या फिर कोई नया कार्य आरंभ अगर करें तो उनमें इनको सफलता मिल सकती है। इस संबंध की दृढ़ता के लिए समझदारी और तथ्यात्मकता जरूरी होती है। अब मिथुन लगन और वृषभ लगन का संबंध कैसा रहेगा? अगर इनका साथ हो, साझेदारी में किसी पार्टनरशिप की तरह से अगर ये हों, या वैवाहिक संबंध कैसे रहते हैं इनके, मित्रता वाले संबंध कैसे रहते हैं, इन सब के बारे में जान सकते हैं। मिथुन और वृषभ लगन। वृष लगन मिथुन को आने वाले भय से सावधान किए रहती है। इस संबंध को सामान्य शिकायतों से ऊपर उठकर सफल बनाया जा सकता है। वृष लगन मिथुन के परोक्ष और अप्रत्याशित और गुप्त जीवन में विशेष संबंध रखती है। ये सामाजिक संस्थाओं में अभिरुचि उत्पन्न कराती है और जीवन के सत्य से परिचित कराने वाली होती है। मिथुन लगन चंचल और परिवर्तन प्रिय होती है, जबकि वृषभ लगन गंभीर और स्थायित्व प्रेमी होती है। वृष लगन मिथुन के जीवन में स्थायित्व ला सकती है। कुछ सीमा तक छूट देकर इस संबंध को सफल बनाया जा सकता है। मिथुन लगन के साथ मिथुन ही लगन वालों का संबंध कैसा रहेगा? मिथुन से मिथुन का संबंध निभ सकता है, लेकिन बशर्ते उसमें सावधानी थोड़ी ज्यादा बरती जाए। तो अगर पुरुष और स्त्री दोनों मिथुन लगन के हों तो इस संबंध को कायम रखने में और भी ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। अगर पुरुष और स्त्री दोनों में कोई एक मिथुन लगन का और दूसरा मिथुन लगन के पुरुष हो तो मिथुन लगन की स्त्री को समझने में समय ज्यादा लगता है। उसे शिकायत के स्थान पर होठों पर मुस्कान दिखना चाहिए। अगर स्त्री मिथुन लगन की है तो समझ लेना चाहिए कि वह मिथुन पुरुष के द्वारा नियंत्रण से घृणा करने वाली होगी। दोनों सिनेमा, थिएटर या मनोरंजन के शौक वाले और बात बात पर यहाँ तक कि गलत अवसर पर हंसने का स्वभाव भी इनका बन जाता है। मतलब यह है कि अगर स्त्री पुरुष दोनों ही मिथुन लगन के हों तो उन्हें प्रसन्नता बनाए रखने के लिए मानसिक उदासी से हमेशा बचे रहने की जरूरत होती है। मिथुन और कर्क लगन वालों का संबंध। मिथुन और कर्क लगन वालों का संबंध कैसा रहता है? कर्क लगन के साथ मिथुन के तथ्यात्मक संबंध सफल होते हैं, जबकि भावुकता आधारित संबंधों में
विफलता मिलती है। कर्क लगन के संबंध से मिथुन लगन का व्यक्ति किसी व्यावसायिक योजना का प्रारंभ कर सकता है। प्रौढ़ कर्क और प्रौढ़ मिथुन का संबंध मतलब समझदारी वाले अगर दोनों पक्ष हों तो मिथुन और कर्क लगन का संबंध ज्यादा स्थायी हो सकता है। कर्क लगन मिथुन लगन वाले को सुरक्षा के प्रति सतर्क बनाने वाली होती है। मिथुन के व्यक्तिगत संपत्ति और धन पर कर्क का विशेष प्रभाव पड़ता है। इस संबंध को प्रयत्न पूर्वक सफल बनाया जा सकता है। अब मिथुन और सिंह लगन वालों का रिलेशन संबंध कैसा रहता है? मिथुन और सिंह लगन का पारस्परिक संबंध विनोदजनक यानी हंसी मजाक के साथ व्यतीत होता है समय। ये परिहास और कभी कभी आंसुओं में भी बदल जाता है। सिंह के साथ भ्रमण करना, अध्ययन करना और परिवर्तन में मिथुन लगन को सफलता मिलती है। वैचारिक आदान प्रदान में भी ये अच्छा संबंध रह सकता है। सिंह और मिथुन लगन के घरेलू या वैवाहिक संबंध शांतिपूर्ण भी हो सकते हैं। मिथुन को जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा उसे सिंह लगन से प्राप्त हो सकती है। अब मिथुन और कन्या लगन का संबंध कैसा रहता है? कन्या लगन के साथ मिथुन का योग उत्तरदायित्व की भावनाओं में वृद्धि करने वाला होता है। मिथुन लगन कन्या को केवल अपनी सुनाना चाहती है, सुनना नहीं चाहती। कन्या के योग से घर की स्थिति, स्थायित्व और संपत्ति प्रभावित होते हैं। कन्या लगन वाले प्रौढ़ व्यक्तियों से मिथुन का संबंध अधिक स्थायी हो सकता है। मिथुन और कन्या के संबंध अक्सर निजी स्वार्थों के कारण ही होते हैं। मार्गदर्शन के मामले पर दोनों में मतभेद हो सकता है, इसलिए इस संबंध के निर्वाह में बड़ी सावधानी की जरूरत भी होती है। मिथुन और तुला लगन वालों का संबंध ये कैसा होता है? मिथुन और तुला लगन के साथ मिथुन लगन के प्रेम व्यवहार, आत्म प्रकाश और आकर्षण के बल को प्रभावित करने वाला संबंध ये होता है। इस संबंध की सफलता के लिए मिथुन को गंभीर होने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। मिथुन और तुला लगन का संयोग बालकों के प्रति बहुत स्नेहमय होता है। सिद्धांतों के प्रति दोनों का परस्परित आग्रह लाभदायक होता है। मूल रूप से इस संबंध को स्वस्थ संबंध माना जा सकता है। अब मिथुन लगन का वृश्चिक लगन वालों के साथ कैसा संबंध रहता है? वृश्चिक के साथ मिथुन का संयोग एक परीक्षण को चाहता है। मिथुन लगन जो है वो वृश्चिक की आजीविका, नियोजन, सामान्य स्वास्थ्य, व्यवसाय और पालतू जीवों को प्रभावित कर सकता है। वृश्चिक और मिथुन का संबंध एक दूसरे की समस्याओं में सहायता पहुंचाने वाला भी होता है। यह संबंध आसानी से निभने वाला नहीं होता, लेकिन बड़े धैर्य से इसका निर्वाह हो सकता है। वृश्चिक लगन को कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिथुन को देता है। मिथुन को वृश्चिक लगन से मित्रता अवश्य करके रखनी चाहिए, क्योंकि वृश्चिक इनके उद्देश्यों को स्पष्ट करते रहते हैं। मिथुन और धनु लगन वालों का संबंध कैसा रहेगा? मिथुन और धनु लगन का संबंध दो विरोधी ध्रुवों के आकर्षण जैसा होता है। धनु का स्वामी बृहस्पति और मिथुन के स्वामी बुध से इन दोनों का जो संयोग है मिलकर के उत्तरदायित्व, धन, शक्तिशाली भावनाओं और विशिष्ट संबंधों को प्रभावित करने वाला होता है। धनु लगन उन क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है जो विवाह, कानूनी मामले, जनसंपर्क और साझेदारी से संबंधित होते हैं। धनु लगन मिथुन को प्रसन्न, प्रेरित और शिक्षा ग्रहण करने में भी मदद करने वाला और समर्थ होता है। धनु से मिथुन का संबंध एक गंभीर मामला हो सकता है। ये व्यावसायिक साझेदारी और विवाह के मामले में भी परिवर्तन चाहता है, परिवर्तित कर सकता है। मिथुन और मकर लगन का संबंध कैसा होगा? मकर लगन मिथुन के रहस्य प्रिय स्वभाव और चमक दमक पर प्रभाव डालने वाली होती हैं, पर ये मिथुन की चंचलता को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते।
मकर लगन की संगति से मिथुन अपने विषय में अधिक जानने में समर्थ तो होते हैं, वह उसे पूंजी लगाने के अवसर भी सुझाते हैं। सुख और संतुलन के लिए मिथुन लगन को मकर लगन का साथ अवश्य कर लेना चाहिए। मिथुन और कुंभ लगन, इनका साथ और सहयोग कैसा रहता है? मिथुन और कुंभ लगन का साथ और सहयोग कैसा रहता है? कुंभ लगन मिथुन लगन के लिए सक्रियता, प्रकाशन, लेखन और यात्रा इस तरह की चीजों को प्रभावित कर सकती है। गतिशील जीवन के लिए कुंभ लगन एक आदर्श साथी सिद्ध हो सकती है। इसकी निरंतर प्रेरणा देते रहना कभी कभी मिथुन को भार स्वरूप लगती है। ऐसा लगता है कि कोई भार आ गया है, भार स्वरूप सिद्ध हो सकती है। कुंभ के साथ रह करके मिथुन लगन को चंचलता का अनुभव ज्यादा होता है। अब मिथुन लगन और मीन लगन का रिलेशन संबंध कैसा रहता है? मिथुन और मीन लगन के प्रति मिथुन लगन के मन में एक रहस्य भावना बनी रहती है। मिथुन लगन इसे भंग करने की चेष्टा भी करता है, इस भावना को। मीन के संयोग से मिथुन के मन में एक प्रकार का भ्रम भी उत्पन्न होता रहता है। ये मीन लगन को शासित और निर्देशित नहीं कर पाता। अगर मिथुन लगन का व्यक्ति मीन लगन वाले की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला हो जाए तो प्रगति और शक्ति प्राप्त कर सकता है। उसका संबंध रोमांटिक भी हो सकता है, पर वो एक सत्य नहीं बन सकता। सत्यता की कसौटी पर ये संबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार के जो फल हैं वो आपने समझे कि मिथुन लगन के साथ कौन कौन से लगन वालों का संबंध, रिलेशनशिप हो, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, साझेदारी हो, मित्रता वाला संबंध, इसमें आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा कि कैसा रहेगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने विस्तार पूर्वक जाना कि मिथुन लगन वाले जातक की मन की प्रवृत्ति कैसी होती है, या फिर शारीरिक आकृति से वो कैसे होते हैं, लेखन या फिर किस कार्य से जुड़े हुए वो हों तो ज्यादा जीवन में लाभ प्राप्त होता है, उनको मानसिक संतुष्टि भी मिलती है और व्यवसायिक उन्नति भी मिलती है। वैवाहिक जीवन के मामले में भी जाना आपने, व्यवसायिक जीवन के बारे में भी जाना, सामाजिक स्थिति कैसी होगी वो भी जाना आपने। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक तो कर ही दीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि प्रोत्साहन तो इसी से मिलता है। और दोस्तों, अगर कोई ज्योतिषीय परामर्श चाहता हो, ज्योतिष विद्या के माध्यम से आप नक्षत्र गणना के द्वारा चाहते हैं कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, कुंडली में कुछ क्वेश्चन हैं आगे आने वाले समय के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए ये सर्विस अवेलेबल है। मैं ज्योतिषीय परामर्श नक्षत्र गणना के अनुसार देता हूं और इसके लिए फीस निश्चित है। तो आप अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं नक्षत्र गणना के अनुसार, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ज्योतिष सीखना, ज्योतिष में आपको रुचि है, तो हमारे संस्थान के द्वारा ज्योतिष के कोर्स भी अवेलेबल हैं, कोर्स उपलब्ध हैं, ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। आप घर बैठे ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए आपको केवल इतना ही करना है कि क्या फीस है, कितने समय का ये कोर्स है, ड्यूरेशन क्या है, ये सब जानकारियां आपको इसी व्हाट्सएप नंबर जो कि सामने डिस्प्ले हो रहा है या मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उनमें से किसी पर भी आप संपर्क करके पूछताछ कर सकते हैं चैट के माध्यम से। दोस्तों, आज का वीडियो आपको जैसा लगा एक कमेंट्स में भी मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और काफी कुछ ज्योतिष के बारे में रहस्य हैं, वो साथ साथ हम आपको समझाते रहेंगे। नमस्कार।